हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया था। वर्क एनर्जी चैप्टर है एस सी वर्मा का, चैप्टर नंबर 8। तो सॉल्व एग्जाम्पल कर लिया था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दो मॉड्यूल में होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव 1 अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। 10 क्वेश्चन है इसमें, करते हैं इसको। ये देखो क्वेश्चन क्या है। ए हेवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट h विथ वेलोसिटी v। कोई हेवी स्टोन है, मतलब भारी पत्थर, हेवी मतलब भारी, ये हेवी स्टोन है और ये क्लिफ है। क्लिफ मतलब पीक, ठीक है। यहां से स्टोन को तुमने थ्रो कर दिया विथ ए स्पीड v। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विथ मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन। जो ग्राउंड को जब हिट करेगा तो क्या वेलोसिटी से हिट करेगा। देखो यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2mv² है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ रहा है जी। ये वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसको अगर रेफरेंस मानते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये के ही हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया जी, mgh प्लस हाफ mv²। आई पूरा का पूरा जो है वो के में कन्वर्ट कर जाएगा। मान लो वेलोसिटी v² है, तो यहां जो v' का वैल्यू है वो इस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। के इज अ स्केलर क्वांटिटी, डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो चाहे आप जिधर भी फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, इन एवरी केस द के इज 1/2mv², राइट। So the maximum speed, the stone will hit the ground with maximum speed if it is thrown. It does not depend on the initial direction. जो direction of projection उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप नीचे की तरफ फेंको, ऊपर फेंको, कोई इशू नहीं है। Ke is 1/2mv², regardless of the direction in which you are throwing. डायरेक्शन ऑफ थ्रो पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किधर फेंक रहे हो। गिरेगा जमीन पे v' है और वो v' क्या होगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस 1/2mv² इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv²। समझ में आ रहा है ये चीज, क्लियर है। ये देखो क्वेश्चन, टू स्प्रिंग ए एंड बी आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड। अच्छा, दो आपका स्प्रिंग दे रखा है। एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये, एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एक्सटेंशन जो है आपका, x इज द एक्सटेंशन। इफ x इज द एक्सटेंशन, राइट, इन दैट केस द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड विल बी व्हाट, f by k। f by k, फोर्स f आप लगा रहे हो तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस विल बी f by k। so this is f by k and the current the spring potential energy will be, spring potential energy is 1/2kx²। so it says f²/2k, ठीक है। तो a में एनर्जी जो हो जाएगा तुम्हारा, a is going to be f²/2ka and EB is, और जो ka है वो ट्वाइस ऑफ kb है। ये आपको दे रखा है कि ये E है, ये E है, ठीक है, ये E है। तो kb क्या है, kb इज हाफ ऑफ ka। तो क्या आ जाएगा, k का हाफ ऑफ k, ka/2 कर दिया, kb को ka/2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, it will be twice of, EB will be twice of A. EB is going to be twice of A.
ठीक है, ये आ जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ये देखो, two equal masses are attached to the two end of the spring of spring constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by length of x over the natural length. Work done by a spring on each mass. आप बात समझो, ये आपको स्प्रिंग दे रखा है और ये मास है और ये मास है, ठीक है, इक्वल मास है। तो जब आप स्ट्रेच करते हैं, when you stretch it, then on each mass, when you stretch it, then on each mass you have a force kx acting. You have a force kx acting on each mass. kx फोर्स एक एक मास पे लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है भाई? डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो वो जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो बॉडी पे टुवर्ड्स इटसेल्फ लगाएगा। जैसे यह इस बॉडी पे अगर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, समझिए चीजों को, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस डायरेक्शन में है। तो जो आदमी एक स्ट्रेच कर रहा है वो तो पॉजिटिव वर्क करेगा, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी विल बी पॉजिटिव। बट इफ आई टॉक अबाउट वर्क डन बाय स्प्रिंग, if I talk about work done by a spring, that will be negative because spring is applying a force in this direction and displacement is in this direction. So F dot displacement is going to be negative. Same is true over here. Spring इधर force लगाएगा और displacement इधर हो रहा है, ठीक है? तो work done by spring on this mass will also be negative. Work done by spring on this mass will also be negative. ठीक है? दोनों वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन दीज मासेस गोइंग टू बी नेगेटिव। मैं आपको पीछे का वीडियो में बताया था कि व्हेनेवर यू हैव ए वर्क डन, जैसे आप देखो यहाँ, इफ आई ड्रॉप दिस पेन, ग्रेविटी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव इन दिस केस। अगर इसको ड्रॉप करोगे तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे लग रहा है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज positive. So when you have work done by gravity is positive, that means the work done by gravity is positive and that work will be done by dint of the potential energy. उसके इसमें potential energy घटता है। Work done by gravity is negative, मतलब potential corresponding potential fall करेगा। Work done by, if your work done by conservative force is positive, then in that case that positive work will be done by dint of the corresponding potential energy. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पेन को छोड़ दिया, ग्रेविटी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझो इस चीज को बहुत क्लियरली। हमने इस पेन को छोड़ दिया, जैसे ही पेन को छोड़ा देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे ही लग रहा है, सो आई से वर्क डन बाय ग्रेविटी इज positive because the force is downward and displacement is also downward. So F dot displacement is positive. So work done by gravity is positive. So when work done by conservative force is positive, gravity is a conservative force, right? Just like a spring force. So when work done by conservative force is positive, that means that work is done by dint of the corresponding potential energy. For every conservative force, you have the corresponding potential energy. Like for gravity, you have gravitational P. For spring force, you have the spring potential energy. So when work done by conservative force is positive, then in that case, the corresponding potential energy falls. Whereas, if work done by gravity is negative, अगर इसको ऊपर थ्रो कर दिया, if I throw in upward direction, what will happen? अगर upward direction में थ्रो करेंगे तो क्या होगा? Gravity acts in downward direction, displacement upward है, so F dot displacement is negative because F नीचे है, displacement ऊपर है, तो F dot displacement will be negative because 180 डिग्री का एंगल हो रहा है, cos 180 is -1, ठीक है? So in that case, work done by gravity is negative. Work done by gravity is negative, ठीक है? So when work done by gravity is negative, your gravitational P increases. जैसे यहाँ है देखो, work done by gravity is negative, that means the corresponding gravitational P increases, right? Work done by gravity is negative means corresponding gravitational P increases, and it is true for all conservative forces. So if work done by a spring force is positive,
the spring potential energy falls. The spring potential falls. If work done by a spring force is negative, if work done by a spring force is negative, in that case, the spring potential rises. If work done by a spring force is negative, the spring potential rises. बात समझ में आ रहा है? स्प्रिंग पोटेंशियल राइज करेगा, जैसे यहाँ हो रहा है. आप इसको स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग को. When you stretch the spring, what happens? What happens? Your work done by spring force is negative, right? Work done by spring force is negative, and in that case, the corresponding spring potential energy increases. मतलब आप सिंपल ये समझो, let F is conservative force, then work done by this conservative force will be equal to the corresponding work done by this conservative force will be equal to ui minus uf, where u is corresponding, याद ही रखिए, p, right? u is corresponding p. और इसका मतलब क्लियर है, if work done is positive, then in that case ui will be more than uf, means potentially falling, right? And if work done by gravity is negative, then the corresponding p, if work done by gravity is negative, this is negative, means uf is higher than ui, uf is higher than ui. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप ये समझो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स is equal to what? Is equal to initial your potential energy is 0, corresponding spring potential half kx square, and the final potential energy minus kx square. But this is work done by a spring. This is work done by a spring on both the masses. So work done by a spring on each mass is going to be half of it. समझ में आ रहा है जी? आपको हम ये चाहें तो प्रूफ करके ही बता सकते हैं, बट करना नहीं चाहते हैं. करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें ना थोड़ा लाइन इंटीग्रल का हम यूज करने लगेंगे, फिर वो आप तुम्हारा मैथ्स में सिलेबस में है नहीं. मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स गिवन बाय दिस एफ डॉट डी आर है ना, तो अब लाइन इंटीग्रल आ जाएगा तो कहोगे यार तुम क्या पढ़ा रहे हो. ठीक है, अब लाइन तुम पढ़े नहीं हो, अब हम लिखेंगे एफ इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, तो वो सब थोड़ा सा हाई फाई हो जाएगा. तो इसलिए हम पे भरोसा रखिए और इसको याद कर लीजिए अभी आप. ठीक है, आगे कभी ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे या फिर इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा तो मेरा आगे जो ग्रेजुएट बच्चों का लेक्चर है वो आप देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा ये, या थ्योरी में शायद पढ़ा भी दिए होंगे, पता नहीं, देख लेना. ठीक है, बट ये याद रखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, थ्योरी में ऐसे पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से. ठीक है, तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स गोइंग टू बी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, and since this is the work done by spring on both the masses, so work done on each mass is going to be half of it, half of it. अगर कोई इंटरेस्ट हो करेगा कमेंट में लिखेगा तो हम इसको एक्सप्लेन और कर देंगे. ठीक है, ये कैसे आ रहा है, बट कोई नहीं अगर इंटरेस्ट हो करेगा तो नहीं, फिर रहने देंगे. ठीक है, मुद्दा ही चूज गवाह सुस्त वाला हालत नहीं होना चाहिए. अगर ये समरी पुट्स इन कमेंट की ये समझा दीजिए तो आई विल मेक अ लेक्चर ऑन दैट. इवन अ सिंगल स्टूडेंट कमेंट पुट कर देगा तो समझा देंगे. ठीक है, ओके. ये देखो, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस. अच्छा, यही तो बताया भी हम आपको, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, corresponding initial potential energy minus final potential energy. So negative of the work done is what? uf minus ui, that is delta of u. ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही हम बता रहे थे अभी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही अभी डिस्कस कर रहे थे उसके लिए. ठीक है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज दिस. अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा ब्रीफली आपके लेवल के हिसाब से बता देते हैं. ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली F dot dr, right? And F is from initial position to final position. F is minus of du by dr. वन डायमेंशन का बात करता है, वन डायमेंशनल बात करेंगे तो ये आ जाएगा. बट यूजुअली पाथ ज्वाइनिंग I to F is not one dimensional in general.
इन जनरल इट इज नॉट वन डायमेंशनल. सो इन जनरल जो हम लोग लिखते हैं, देखो ये जरूरी नहीं है कि सब लोग समझें, ठीक है, बट एज अ टीचर आई थिंक इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन टू यू. एफ इज minus of del u, and del is nothing but right. So f is minus of, माइनस पहले लिख दिया, ठीक है इसको, अच्छा रुको. So minus of del u dot dr. Yeah. And del u, I have told you what is del u. Gradient बोलते हैं इसको. मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कैसे होता है. Del u dot dr. Del u is dot dxi dyj dzk. So this comes to be so this is nothing but du. So del u dot dr is du I to f, and this integral is minus of u I to f, or you can say it is ui minus uf. So work done by gravity is ui minus uf. Work done by conservative force is ui minus uf. I can say minus of del u. Del u is uf minus ui in general. Okay. So work done by conservative force is minus of del u. Okay. So minus w is del u. Minus w is del u. Okay. Work done by external force on the system is equal to change in total energy. Whatever work is being done on the system, that will lead to, देखो, you have a system, right? This is system. And say this is an external agency. External agency can be anything. It can be man, it can be women, it can be automobile, anything, engine, anything. So if this external agency does positive work on the system, then whatever, if this external agency does positive work on the system, like I have this pen, this hand is my external agency, I lift this pen. So this hand is external agency, this pen is a system, and this I am external agency. So ये हाथ है, मतलब मेज रहे, मान लो डेस्क है, सपोज ये डेस्क रहे, यहाँ पे डेस्क नहीं मेरे पास अभी यहाँ पे, तो ये मान लो ये हाथ में डेस्क है, मेरा डेस्क नहीं मतलब डेस्क है, एक्सटर्नल डेस्क है, ऐसा पेन रखा हुआ है, ठीक. अब I lift this pen. So what I do actually, I am applying a force in upward direction. In order to lift this pen, I am applying a force in upward direction, and displacement is also in upward direction. So that means I apply a force, and as an application of force, the body undergoes displacement in the same direction. So I do a positive work on this system. This pen is a system. So if I lift this pen, I apply a force in upward direction, and as a result of my application of force, the pen goes in upward direction. That means I do a positive work on this system. So whatever work I do on the system, that is equal to F into displacement. अगर F for displacement same direction में है, that will be F into D. So जो भी हम वर्क करेंगे इस पे F into D, उतना एनर्जी हमारे बॉडी से कम हो जाएगा. बात समझो. In order to do work, I must possess energy. Energy is ability to do work. I can say energy is consumed in doing work. So if I do 1 joule of work on this pen, that 1 joule of work, 1 joule of energy will be subtracted from my body, and where it will go? It has to go somewhere, because energy is a conserved quantity. Where it will go? It will go into this system, and will appear as what? It will appear as potential energy. If I apply a force more than its weight, then my work done will be higher, and it will appear as potential energy, and rest of the
rest of the work done will appear as kinetic energy. अगर हम force mg के बराबर लगाएंगे, all my work will go into potential energy. If I apply force more than mg, then a part of work will appear as kinetic energy of this pen, right? So if external agency does a positive work on the system, that amount of energy will get subtracted from here. It will appear as energy which is possessed by the system, right? So if I do positive work on the system, that W amount of energy will get subtracted from external agency and will appear in some form of energy which is possessed by the system. So that means if I do positive work W on the system, the energy of the system increases by W amount. Energy of the system increases by W amount. If I do negative work on the system, of course energy will fall. That means in fact system is doing work on surrounding. Okay, if I doing negative work on the system is in fact system does work on surrounding. Okay. So it will appear as total energy लिखो इसको, total energy. Okay. Work done by all force external and internal on the system is equal to work done by external forces will appear as what? Work done by external forces. इसको कैसे लिखोगे भाई? Work done by external forces WEXT is delta E, and अभी internal force is a conservative force है, that is equal to minus of delta U. So work done by external forces plus work done by internal forces is delta E minus delta U, that is delta KE. Because delta E is nothing but mechanical energy is, right? So that's जो लास्ट का 2 क्वेश्चन का रिजल्ट था वही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. ओके फाइन. ये देखो क्या लिखा, dash of the two particle system depend only on separation between two particles. The most appropriate choice for blank space is total potential energy. Potential energy is energy by dint of configuration. Potential energy is energy of the system which is possessed by dint of the configuration. Configuration is what? Configuration is the arrangement of the particle forming a system as a result of interaction over a period of time. फिर से सुनो क्या बोला मैंने. Potential energy is energy which a system possesses by dint of its configuration. स्कूल लेवल पे इसको पोजीशन बोलते हो क्योंकि स्कूल लेवल पे हम लोग सिंगल पार्टिकल सिस्टम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे सिस्टम में नहीं पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है. और एनर्जी विच कैरेक्टराइजेस कन्फिगरेशन, एनर्जी विच कैरेक्टराइजेस कन्फिगरेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स forming a system arrangement of a particle forming system as a result of their interaction over a period of time. बात समझो, जैसे पहला दिन क्लास अरेंज होता है तो बच्चे इधर उधर कहीं भी बैठे आते हैं, एसी देखा एसी के नीचे बैठ गया, गेट के पास बैठ गया, उसको भागना है कि भाई बहुत खराब पड़ाएगा टीचर, भाग लेंगे, ठीक है. या पीछे मोबाइल वोबाइल देखना तो वो भी पीछे बैठ जाता है. आगे सिंसे वाले बच्चे बैठते हैं कि टीचर, अब तो देखो अब तो पता नहीं टीचर ही अजीब हो गया है, ठीक है. हम लोग तो पहले से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, मतलब जहाँ खड़े हैं बच्चे लोग मजाल नहीं कुछ और काम करें, तो कोई नहीं, तो सामने अच्छे बच्चे बैठते थे. तो कहने का मतलब पहला दिन जो क्लास का अरेंजमेंट होता था उसको हम लोग कन्फिगरेशन नहीं बोलते. कन्फिगरेशन या अरेंजमेंट विच कम्स आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10-15 दिन आपस में इंटरेक्ट किया
इंटरैक्शन के बाद जो कन्फिगरेशन, इंटरैक्शन के बाद जो अरेंजमेंट सिस्टम का निकल के आता है उसको हम लोग कन्फिगरेशन बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल लाइन बोला, लेकिन इसका मीनिंग बहुत वाइड है। खैर उतना टाइम है नहीं यहाँ पे बताने का, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो हम क्या बोला, द अरेंजमेंट ऑफ a system which appears, arrangement of the particles which appears after interaction over a period of time is called configuration। तो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही चीज पूछ रहा है, देखो द डैश ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड ओनली ऑन सेपरेशन। हाँ अरेंजमेंट, सेपरेशन अरेंज, दो पार्टिकल सिस्टम है, अरेंजमेंट क्या है, सेपरेशन इज अ की थिंग विच डिफाइंस अरेंजमेंट। Separation is key thing which decides the configuration. So potential energy is basically configuration dependent energy, and kinetic energy is motion dependent, motion पर डिपेंड करता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम में पार्टिकल्स का क्या अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। लाइक इफ आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन वेयर इज अर्थ, वेयर इज सन, वेयर इज मार्स, वेयर इज जुपिटर, राइट। मोशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस पे अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो मोशन पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच डिपेंड्स ओनली ऑन कन्फिगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी कन्फिगरेशन डिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। बाकी ये डिस्कशन देखो थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये दिस इज नॉट राइट टाइम टू डिस्कस दिस, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली 3 questions left, okay। हाँ देखिए, small block of mass m is kept on rough inclined plane of inclination theta fixed in an elevator। ठीक, क्या बोल रहा है, द एलिवेटर गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एलिवेटर में प्लेस किया हुआ है, और एलिवेटर वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक, ओके। द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द वेज इन टाइम t। अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, कीवर्ड डायग्राम ड्रा कर लो इसका। एक तो mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसका टेंडेंसी स्लिपिंग का डाउनवर्ड होगा, तो अप द इंक्लाइन एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अप द इंक्लाइन एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और चूंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है टेंडेंसी रिलेटिव मोशन को अपोज कर पा रहा है, ठीक है। इट इज एबल टू अपोज द टेंडेंसी रिलेटिव मोशन। इफ आई कॉल दिस x and y, in that case this is going to be theta, yeah, so what is f? n minus mg cos theta is 0 and f minus mg sin theta is 0. So friction force acting is mg sin theta। और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, और डिस्प्लेसमेंट t टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब फोर्स देखो इधर लग रहा है, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी F into displacement into cos 90 minus theta, right? So F is mg sin theta, displacement is Vt, and cos 90 minus theta is sin theta. So it will be mg Vt sin square theta, mg Vt sin square theta, ये आ जाएगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल से देखो हो ही जाता है, थ्योरी में ही लोग फंस जाते हैं कई बार, समझ लो ना। न्यूमेरिकल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट है, तो प्रैक्टिस का गेम है, धीरे धीरे थ्योरेटिकली साउंड रहेंगे, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो, ब्लॉक ऑफ मास स्लाइड्स डाउन है स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में तो इक्विलिब्रियम नहीं होता है भाई,
Circular motion is never equilibrium motion, it is always accelerated motion. तो इक्विलिब्रियम तो नहीं है, रेडियल इक्विलिब्रियम ही नहीं है, रेडियली तो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेट करते हैं आप, you accelerate in radially inward direction, so it is never a radial equilibrium. Circular motion is always an accelerated motion, you accelerate in radially inward direction, you always have centripetal acceleration. So D is the correct answer. D is the correct answer. ये देखो, a particle is rotated in a vertical circle by connecting it with a string of length L and keeping the other end of the string fixed. Minimum speed of the particle when the string is horizontal, for which it will complete the circle. ये क्वेश्चन पीछे भी था, ये भी हॉरिजॉन्टल है, कितना वेलोसिटी देंगे ताकि ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले। देखो परेशानी यहां पे होता है, इस जगह पे अगर ये पॉइंट पास कर गया तो सर्कल पास कर गया वर्टिकल सर्कल में, यहां पे लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां पार्टिकल पहुंचता है तो क्या क्या फोर्स लगेंगे बताओ, एक तो mg हो गया, एक तुम्हारा टेंशन हो गया T, और क्योंकि सपोज u इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, u is the velocity in this direction, then in downward direction your acceleration will be what, u square by L, L is the length, centripetal acceleration यही होगा ना, अगर यहाँ पे velocity u है it means it is accelerating with u square by L. So what is net force in radially inward direction, mg plus T, this is net force in radially inward direction, and what is acceleration in radially inward direction, T u square by L. What is u, if it is v, what is u here, energy conservation लगा लो, इसी को मान लो रेफरेंस ले लें हम लोग, so your potential energy is 0 and your kinetic energy is half mv square. So if I take this as a reference, this has to be reference for this also. रेफरेंस यूनिवर्सल होता है, एक जगह रेफरेंस मतलब प्रॉब्लम में जहाँ लेंगे वहाँ पे वो रेफरेंस हर जगह, जब यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन करें यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन करें, रेफरेंस हैज टू बी सेम, ठीक है। तो विद दिस रेफरेंस व्हाट इज एनर्जी हियर, you have a potential energy mgl plus you have a kinetic energy, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है लेकिन उसका कुछ हिस्सा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया और रेस्ट ऑफ द एनर्जी रिमेन्स एज काइनेटिक एनर्जी, बट देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस जर्नी, सो दिस एनर्जी हैज टू बी इक्वल, दैट मीन्स mgl, मतलब इसको इक्वेट कर दो, that means what, that means mu square is mv square minus 2mgl, so mu square is mv square upon L. So what is tension, tension T is mv square by L, this is what, माइनस 2mg, तो माइनस 2mg हो गया और ये mg एक और गया इधर माइनस 3mg, एंड इफ यू वांट द बॉडी टू कंप्लीट द होल सर्कल, द स्ट्रिंग, द टेंशन द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन ग्रेटर इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा, t मोर देन 0 होगा तो हैप्पीली कंप्लीट करेगा. So this has to be greater than or equal to 0. That means your V has to be greater than or equal to under root 3 GL. C is the correct answer. Right? C is the correct answer. Okay, good. ठीक है, कोई डाउट हो, कहीं लगे कि और थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए तो पढ़ा सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट. ठीक है, हाँ
आपको कमेंट में डालना पड़ेगा कि इसको थोड़ा और इसको इलाबोरेट करके बताइए, तो बताएंगे, कोई इशू नहीं है, आई एम एट योर सर्विस। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 हो गया, ये सिंगल करेक्ट वाला था, और जो अगला होगा वो मोर देन 1 करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।